जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स। आई वेलकम यू ऑल टू आवर यूट्यूब चैनल एस्पिरेंट्स जर्नी। सो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपीएससी के थ्रू सीडीएस सीएपीएफ एफकेट में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं ज्योग्राफी के लिए, जिनसे सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं, तो कौन कौन से टॉपिक्स हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो फर्स्ट टॉपिक है लैंडफॉर्म्स। लैंडफॉर्म्स में अब आपको सिर्फ यही नहीं पढ़ना है कि क्या क्या कौन कौन से लैंडफॉर्म्स है, प्लेन, प्लेट्यूज और पठारी भाग जो भी है, मैदानी भाग और पर्वतीय क्षेत्र। इनके अलावा आपको ये भी देखना है कि कौन सा जो है नदियों से बना है, रिवर्स के थ्रू बना है, कौन सा पानी से, या फिर किस किस तरीके से, कौन कौन से उससे ये सब कुछ जो है उनका निर्माण हुआ है। और उसके बाद अगर हम सेकंड जो टॉपिक है उसकी बात करें तो वो है ज्योग्राफिकल क्लाइमेट। अब ज्योग्राफिकल क्लाइमेट में काफ़ी सारे चीज़ें आपको कवर करनी पड़ेगी। डेजर्ट एरिया हो गया, और ये कोस्टल एरियाज जो हो गए, और अपने रेन फॉरेस्ट एरिया हो गए। इन सब को आपको ज्योग्राफिकल क्लाइमेट एरिया में टॉपिक में करना पड़ेगा। और इसमें से आपको ये देखना है कि कौन सा क्षेत्र गर्म है, कौन सा ज़्यादा सूखा है, ड्राई एरिया कौन सा है, कौन सा रेनी एरिया है। ये सारे टॉपिक्स जो हैं आपको क्लाइमेट ज्योग्राफिकल क्लाइमेट वाले टॉपिक में कंप्लीट करने पड़ेंगे। और उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक इसी में ज्योग्राफिकल क्लाइमेट में आपको इंडिया के साथ साथ वर्ल्ड के भी कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट प्लेसेस के बारे में देखना पड़ेगा, स्पेशली डेजर्ट एरियाज और उनमें चलने वाली पवने आई मीन हवा कौन कौन सी है, वो सब कवर करनी होंगी, क्योंकि उनसे भी कई बार सवाल आते हैं, क्वेश्चंस आते हैं। और क्लाइमेट चेंज के अलावा जो नेक्स्ट टॉपिक है उसकी अगर हम बात करें तो वो है पर्वत, पठार और मैदानी क्षेत्र। इसमें आपको जितने भी इंडियन माउंटेन रेंजेस है, स्पेशली इंडियन एरियाज़ को आपको कवर करना है। अपने तिब्बत का पठार हो गया, और साउथ में जो पठार हैं ये इनको कवर करना है। इससे आपका ये पूरा टॉपिक जो है कवर हो जाएगा। स्पेशली इंडियन वाला जो पोर्शन है वो आपको अच्छे से देखना पड़ेगा इसके लिए। और इसके साथ साथ आपको इसमें ये भी पढ़ना पड़ेगा कि जो रिवर्स के थ्रू जितनी सॉइल इरोजन होता है उसमें कौन कौन से चेंजेस आते हैं, वो सब कुछ जो है इसी टॉपिक में आपको कंप्लीट करना है। और जो नेक्स्ट टॉपिक है उसकी बात करें तो हम नेक्स्ट टॉपिक है अपना इम्पोर्टेंट रिवर्स और उनकी ट्रिब्यूटरीज और वाटर बॉडीज़। जैसे गंगा है, उसकी कौन कौन सी, गंगा, ब्रह्मपुत्र, कावेरी, कृष्णा, जो इतनी ये जो भी रिवर्स हैं इनकी ट्रिब्यूटरीज, सहायक नदियाँ, वो सारी आपको इस टॉपिक के अंदर कंप्लीट करनी है। और उसके अलावा काफ़ी सारी लेक्स और जो भी इम्पोर्टेंट वाटर बॉडीज़ है इंडिया की, स्पेशली अभी रिसेंटली एक करंट न्यूज़ भी है कि मोदी जी ने एक यूपी से, अयोध्या से एक वाटरवे के लिए अभी एक उद्घाटन किया है अपने ईस्ट इंडिया साइड के लिए। 50 डेज़ का वो, तो वो आपको उसमें देखना पड़ेगा। और नेक्स्ट टॉपिक ओशन करेंट्स। तो डेफिनेटली इसमें से तो हमेशा एक न एक क्वेश्चन ज़रूर आता है। इसमें आपको ये देखना है कि कौन सी जो है गर्म हवाएं और ठंडी हवाएं कौन सी किस तरफ से चलती हैं। और ये ज़्यादा मुश्किल टॉपिक नहीं है, मुश्किल से एक दिन का 1 घंटे का टॉपिक है, इजीली आपका कवर हो जाएगा। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये भी है कि जो फिशिंग एरियाज़ हैं ये सब हैं, वो कौन कौन से हैं स्पेशल जगह, वो ज़रूर देख लेना। और नेक्स्ट टॉपिक, छठा टॉपिक की अगर हम बात करें, नेचुरल वेजिटेशन एंड सॉइल्स ऑफ इंडिया। इसके साथ साथ इसमें नेशनल पार्क्स, बायोस्फीयर रिजर्व्स, इन सबको भी इसी में कवर कर लेना। और सॉइल्स ऑफ इंडिया में जितनी भी मिट्टी के जितने प्रकार हैं इंडिया में, जितने भी टाइप्स हैं वो सारे, और जितने ये नेशनल पार्क्स और बायोस्फीयर पार्क्स हैं, और जो भी इम्पोर्टेंट फॉरेस्ट से रिलेटेड या मिट्टी से रिलेटेड, लेटेराइट मिट्टी हो गई, ब्लैक सॉइल हो गई, इन सब को इस टॉपिक में
कवर हो जाएंगे ये सारे टॉपिक्स इसमें। और उसके बाद एक कोपेन स्कीम ऑफ क्लासिफिकेशन क्लाइमेट, इससे हमेशा मोस्टली, हमेशा तो नहीं बट मोस्टली इससे एक क्वेश्चन ज़रूर आता है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है। अगर ये इसके PYQs में इसमें से हमेशा CDS, CAPF, FCAT में 1-2 क्वेश्चन ज़रूर दिख जाते हैं। तो ये भी एक काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसमें आप इसके जितने कोपेन के द्वारा दिए गए जो भी रूल्स हैं उनको कवर कर लें। और नेक्स्ट टॉपिक बात करें, साइक्लोन और टाइफून वगैरह जो है, ये आपको मोस्टली ये कवर करना पड़ेगा जो करंट न्यूज़ चल रही है और उनके थ्रू, क्योंकि लास्ट ईयर भी एक इसमें एक क्वेश्चन आया हुआ है। मुझे अभी क्वेश्चन याद नहीं आ रहा, बट एक तो 2022 में CAPF में इसका एक क्वेश्चन आया हुआ है। और ये क्यों होते हैं, साइक्लोन और टाइफून आने के रीजंस, इनकी वजह क्या होती है और इनके प्रकार कितने होते हैं, कितने टाइप्स के टाइफून और साइक्लोन होते हैं, इनको आप ध्यान से एक बार देख लेना तो ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा। और इसमें हाँ, एक्टिव वॉल्केनोज कहाँ हैं ये भी याद करने पड़ेंगे। और नेक्स्ट टॉपिक की अगर हम बात करें तो वो है रामसर साइट्स। अभी ये करंट न्यूज़ में चल रहा है, इंडियन गवर्नमेंट ने कुछ रामसर साइट्स को बढ़ाया है और अभी टोटल 75 के अराउंड रामसर साइट्स कर दी गई हैं इंडिया में। तो आपको सारी एक बार जितनी भी नई रामसर साइट्स इंक्रीज़ की हैं उनके नाम याद रख लेना और कौन सी जगह पे हैं और सबसे बड़ी, सबसे छोटी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट कौन कौन सी है। मैंने यहाँ पे कुछ 30-35 रामसर साइट्स का नाम और जगह का नाम भी डाला है, आप इसमें से भी देख सकते हैं। बट अगर किसी को चाहिए हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में कंप्लीट साइट्स का लिंक डाल दूंगा, आप वहाँ से जा कर के डाउनलोड कर सकते हैं कंप्लीट उस PDF को, जिसमें 75 रामसर साइट्स का नाम, उनका जगह और वो कितनी बड़ी है, उनका एरिया जो है कम्प्लीटली मैंने उसमें कवर किया हुआ है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो है कोरल रीफ्स, इससे भी हमेशा एक इम्पोर्टेंट 1-2 क्वेश्चन ज़रूर बनते हैं, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है, तो इसको आप ज़रूर देख लेना। और ये एक PYQ है, ये मैंने लास्ट में आपके लिए रखा है। ये CAPF 2019 में आया हुआ एक क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ हिमालयन रेंजेस फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। कराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, शिवालिक। लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, कराकोरम, ये ऑप्शंस हैं। तो जिनको आता है वो कमेंट करके बता दें, बाकी मैंने लास्ट में इसका आंसर भी बताया है। तो देखते हैं, थोड़ी देर मैं वेट करता हूँ, आप तब तक कमेंट करके बता दें और उसके बाद देखते हैं कि आपका आंसर सही है या गलत। खैर चलिए देख किस किस का सही है। इसका सही ऑप्शन है A। आप इसमें आंसर मैंने दिखाया भी है, आप इसके अकॉर्डिंग चेक कर सकते हैं। सबसे पहले कराकोरम है, उसके बाद लद्दाख है, उसके बाद जास्कर है और फिर पीर पंजाल। इसको नॉर्थ से साउथ के डायरेक्शन में देखा है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू, जय हिंद।